नमस्कार दोस्तों। आज सुबह एक बहुत दुखद खबर सामने आई जब पता चला कि 22 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए, क्योंकि कल सैटरडे को छत्तीसगढ़ में नक्सल्स और हमारे फोर्सेस के बीच में एक बहुत बड़ी जंग जैसा यहां पर माहौल हो गया था। ये आप न्यूज़ देख पाओगे। 22 जवान किल्ड, 31 इंजर्ड इन डेडली एनकाउंटर विथ नक्सल्स ऑन सुकमा बीजापुर बॉर्डर। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स तो बताऊंगा ही कि एग्जैक्टली यहाँ पर कहाँ पे हुआ है, क्या क्या चीज़ें रहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है, तो इसको लेकर फोर्सेज ने क्या किया, हर एक चीज़ को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक चीज अवेलेबल करा दिया जाता है। चलिए यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या है। तो 22 जवान अभी के लिए बताया जा रहे हैं कि ऑलरेडी वो उनकी मृत्यु हो चुकी है और 31 फोर्सेस जवान्स को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई थी। और अभी भी बताया जा रहा है कि एक जो सोल्जर है वो मिसिंग है, तो उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी के लिए यहाँ पर एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है, ताकि जो पूरा एरिया है, क्योंकि ये जो घटना हुई है मैं आपको बता दूं सुकमा बीजापुर बॉर्डर में, अभी आपको मैप में दिखाऊंगा हर एक चीज़। तो यहाँ पर ये घटना हुई थी और इसी को लेकर उस पूरे एरिया में ऑपरेशंस जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नक्सल्स थे जिन्होंने अटैक किया था हमारे जवान्स के ऊपर, उन्होंने यहां पर मारने के बाद वो क्या किए, जो वेपन्स हैं हमारे जवान के, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो गए, इवन शूज हो गया, उन सबको हमारे सोल्जर से निकालकर वो ले गए थे। और यहां पर इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो पास में जगदलपुर है वहां पर हमारे सीआरपीएफ के जवानों को ट्रिब्यूट दिया गया है। ये आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। इसके अलावा जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, ये सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं हमारे होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कि आई बो टू द सेक्रीफाइसेज ऑफ आवर ब्रेव सिक्योरिटी पर्सनल मार्टेड वाइल फाइटिंग मॉइस्ट इन छत्तीसगढ़। माई कंडोलेंसेस आर विद देयर फैमिलीज। वी विल कंटिन्यू आवर फाइट अगेंस्ट दीज एनिमीज। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन एग्जैक्टली छत्तीसगढ़ में हुआ क्या, बेसिकली क्या हुआ था कि कल आफ्टरनून के आसपास, कल दोपहर में सैटरडे को, जो मॉइस्ट हैं उन्होंने हमारे जवान्स के ऊपर अटैक कर दिया। जी हाँ, कल सैटरडे को मॉइस्ट ने हमारे जवान्स के ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद दोनों के बीच में हमारी फोर्सेस और जो नक्सलाइट्स हैं उन दोनों के बीच में काफी बड़ी एक जंग देखी गई थी सुकमा बीजापुर बॉर्डर। अब आप देख सकते हो ये पूरा आपका छत्तीसगढ़ का मैप है, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिख रहे होंगे और ज्यादातर जो नक्सल्स का इंपैक्ट है वो आपको सदर्न रीजन में ही देखने को मिलता है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो सुकमा, बस्तर, ये काफी फेमस प्लेसेस हैं। तो ये सुकमा हो गया और यहाँ पर बीजापुर है। इसका जो बॉर्डर आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसी बॉर्डर एरिया पर बताया गया कि दोनों के बीच में काफी बड़ी जंग हुई थी। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि ये जो नक्सल्स हैं वो काफी समय से प्लानिंग कर रहे थे यहां पर अटैक करने के लिए, और उन्होंने क्या किया कि हमारे जवानों को एक तरह से ट्रैप कर लिया 2 किलोमीटर के रेंज में। ठीक है, हमारे जवान वहां पर मौजूद थे। वो क्यों थे हमारे जवान वहां पर, वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगा आगे, लेकिन उस 2 किलोमीटर के अंदर ट्रैप कर लिया गया और पूरा फॉरेस्ट का एरिया होता है और इसी के बीच में हमारे जवानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो कि जहां पर ये पूरा एम्बुश देखने को मिला है वो 15 किलोमीटर ही दूर था। जो हमारा कैंप है, जो बड़ा कैंप होता है, उसमें कई सारे सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं। तरेम बेस कैंप, यहां पर आप इनफैक्ट इस मैप में देख पाओगे, ये बेसिकली बॉर्डर हो गया पूरा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये उड़ीसा वाला बॉर्डर है, ये उड़ीसा है इस साइड, मलकानगिरी आपको पता होगा, और ये आपका हो गया सुकमा वाला डिस्ट्रिक्ट और ये बीजापुर वाला डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पर बेसिकली हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज का कैंप है और उसी के जस्ट नजदीक में यहां पर एम्बुश जो है, जो झड़प है, फाइट है, देखने को मिली थी। इनफैक्ट यहां पर एक और चीज बताया गया कि जो नक्सल्स हैं उन्होंने काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले जो वेपन्स हैं उसका इस्तेमाल किया, जैसे लाइट वेट मशीन गन्स हो गया, इवन रॉकेट लॉन्चर्स को भी यहां पर यूज किया गया है। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि ये जो पूरा अटैक हुआ था कल हमारे जवानों के ऊपर, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप कह सकते हो 2010 और 2020 में भी जो बड़े बड़े अटैक्स किए गए थे, लगभग उसी प्रकार का बताया जा रहा है। अब आप देखोगे तो जो नक्सल्स होते हैं उनके भी अंदर जो है कई सारे बटालियंस हैं। PLAGA बटालियन, बताया जा रहा है कि इस बटालियन ने, जो मॉइस्ट का बटालियन है, उन्होंने यहां पर अटैक किया है और इसको लीड किया जा रहा था जो उनके कमांडर है हिदमा। अब मैं आपको बता देता हूं, ये जो पर्सन हिदमा है उसको काफी समय से जो हमारी फोर्सेज है वो खोज रही है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो पूरा बटालियन है इसमें करीब 250 नक्सल्स थे जिन्होंने यहां पर अटैक किया है, 250 नक्सल्स। इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो नक्सल्स थे 250 ग्रुप का, यहां पर जो
प्लेटून्स हैं और भी कई सारे जो ग्रुप्स हैं, कमिटीज हैं अलग अलग एरियाज के, उन्होंने भी इस पूरे ग्रुप को मदद करने की कोशिश की। इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया गया कि 60 से 80 जो माओइस्ट हैं वो उस एरिया में देखे गए थे रिसेंटली। जैसे ये एम्बुश हुआ था दोनों फोर्सेस के बीच में, उसके जस्ट पहले यहां पर ये जो 60 से 8 नक्सल्स हैं वो देखे गए थे। जहां तक ये जो पर्सन है, जो कमांडर है हिदमा, माधवी हिदमा नाम है इसका पूरा, और बताया जाता है कि 25 लाख रुपए का इनाम सरकार ने इसके ऊपर रख रखा है। और यहां पर आप देख पाओगे कि मार्च के महीने में, इसी साल मार्च के महीने में कुछ समय पहले ही बीजापुर में यहां पर वो देखा गया था, ऐसा बताया गया। और इसी की वजह से हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो पहले से ही अलर्ट हो गई थी। और इवन ये बताया जाता है कि ये जो हिदमा है वो 2017 वाला जो मार्च में अटैक हुआ था, जिसमें 25 हमारे सीआरपीएफ जवान की अगेन यहां पर शहादत हुई थी, इन सारी चीजों को देखते हुए आप कह सकते हो कि हमारे फोर्सेस को ये जो पर्सन है माधवी हिदमा, इसकी लंबे समय से तलाश है। इनफैक्ट बताया जाता है कि ये जो पर्सन है उसको मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन से सुरक्षा किया हुआ है उनके लोगों ने, जो नक्सल्स हैं उन्होंने मल्टी लेयर यहां पर सुरक्षा दे रखी है। बताया जाता है कि सबसे फिटेस्ट जो नक्सल्स होते हैं वो इसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। करीब 1 किलोमीटर दूर से ही यहां पर एक पर्टिकुलर आपका जो लेयर्ड है वो लगा रहता है नक्सल्स का, फिर 500 मीटर पर एक और लेयर होता है उसकी सुरक्षा में, और 200 मीटर पर भी उसकी सुरक्षा में लेयर होता है। मतलब उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है उनके लोगों ने। और यहां पर जैमर्स का भी वो इस्तेमाल करते हैं ताकि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसको भी यहां पर डिस्टर्ब कर पाए। और वो 1st बटालियन से बिलोंग करता है, नक्सल्स के जो बटालियंस हैं, और बताया जाता है कि जितने भी बड़े अटैक हैं वो इसी के द्वारा किए गए हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से तलाश थी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि कल ये जो पूरा अटैक हुआ है इसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले से ही आ गई थी। बिल्कुल ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले से ही आ गई थी। यहां पर अलर्ट कर दिया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये जो बीजापुर सुकमा बॉर्डर मैंने आपको बताया कि वहां पर नक्सल्स का प्रेजेंस देखा गया है माओइस्ट का, और कंफर्म भी किया गया था कि 200 से 300 नक्सल्स यहां पर जो है ऑलरेडी काफी समय से मौजूद हैं, पास्ट सेवरल डेज। और यहां पर वो कोशिश करेंगे कि आईईडी के माध्यम से अटैक किया जाए बीजापुर के अंदर, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स हैं उसको भी अटैक किया जाएगा, ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पहले से ही बता दिया था। अब देखिए जब ये रिपोर्ट आती है तो उसके बाद यहां पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट हो जाती हैं। इसी को देखते हुए यहां पर एक ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया गया था 2 अप्रैल को, जिसमें 400 हमारे जो पर्सनल हैं सीआरपीएफ से, कोबरा यूनिट से, डीआरजी, स्पेशल टास्क फोर्स से, करीब 400 पर्सनल ने यहां पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया था। और इस ऑपरेशन के दौरान ही, मतलब ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा था इसी के दौरान बताया जाता है कि 2 अप्रैल को हुआ, और ये पूरा जो दोनों फोर्सेस के बीच में अटैक हुआ था ये आपका 3 अप्रैल को ही हो गया, जिसमें गन फायर्स वगैरह काफी लंबे समय तक चला। बताया जा रहा है कि 3 से 5 घंटे तक लगातार यहां पर दोनों माओइस्ट और हमारी फोर्सेस के बीच में जो है अटैक देखने को मिला था। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि हमारे फोर्सेस को ही नुकसान हुआ है, जो माओइस्ट हैं, जो नक्सल्स हैं, उनको भी काफी सारा लॉसेस हुआ है, क्योंकि उनको ट्रैक्टर से ले जाया जा रहा था, ऐसा भी देखा गया है। उनके जो बॉडीज हैं, जो नक्सल्स हैं, वो उनके ट्रैक्टर से ले जा रहे थे, तो कहीं पर आंकड़ा 15 आ रहा था, कहीं पर 18 आ रहा था, जो भी होगा, लेकिन उनको भी यहां पर लॉसेस हुआ है, क्योंकि अटैक तो दोनों फिर हमारी फोर्सेस भी हरकत में आ गई थी उनके अटैक करने के बाद। और जहां तक ऑपरेशन की बात है, जो फोर्सेज हैं हमारी, उनका ये कहना है कि ये जो डिसीजन हमने लिया था ऑपरेशन लॉन्च करने का, ये काफी कॉन्शियस डिसीजन था और हम वेल प्रिपेयर्ड थे, और हमारी फोर्सेस ने काफी ब्रेवली फाइट किया है। बट इस तरह की घटना हो जाती है कुछ सिचुएशन में, जैसा कि मैंने बताया कि जो नक्सल्स हैं उन्होंने हमारे फोर्सेस को ट्रैप कर लिया था 2 किलोमीटर के रेंज में, जिसकी वजह से इतनी बड़ी कैजुअलिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये पूरी जो है आपका न्यूज़ था जिसके बारे में सुबह से चर्चा चल रही है देश के अंदर। इसके अलावा नक्सल्स अफेक्टेड की बात करें भारत के अंदर, तो पहले के अगर आप मुकाबले देखोगे तो डेफिनेटली कमी आई है। यहाँ पर कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे पहले छत्तीसगढ़ में, जो हाई एरियाज वाले डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर अटैक पहले होता था, उसमें यहां पर गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आज भी अगर आप देखोगे तो यहां पर नक्सल्स अटैक समय समय पर होते रहते हैं, जिसकी वजह से हैवी लॉसेस देखने को मिलता है। आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो नक्सल्स हैं उनको सबसे बड़ा मुद्दा बताया था, मतलब इवन जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है उससे भी बड़ा जो मुद्दा है वो हमारा नक्सल्स को से फाइट करने का
का है। और इस तरह का जो पूरा आप एरिया देख रहे हो इसको रेड कॉरिडोर, आई एम श्योर आप जानते होंगे, ये पूरी चीजें की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर बताया जाता है कि इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए करीब जो नए पुलिस कैंप्स हैं वो भी लगाने की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। काफ़ी लंबे समय से पुलिस कैंप्स लगाए हुए हैं और यहाँ पर 8 नए और पुलिस कैंप जो हैं इस साल लगाने थे। आई एम श्योर अभी तक शायद लग भी गया होगा। लेकिन ये जो पुलिस कैंप्स हैं इसका मेन मकसद होता है कि यहाँ पर जो नक्सल्स हैं, आपको समझना है कि वो लोकल जो पॉपुलेशन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कई बार जो सरकार की स्कीम्स हैं, सुविधाएं हैं, वो उन तक पहुंचती नहीं है और इसी का फायदा उठाते हुए नक्सल्स उनको अपने अंडर ले लेते हैं। लेकिन इसी चीज को देखते हुए सरकार जो है इस तरह के कैंप लगाती है ताकि यहां पर जो सरकार है, स्टेट है, उसका वहां पर प्रेजेंस जरूरी हो। जब तक स्टेट का प्रेजेंस नहीं होगा तब तक वहां पर जो नक्सल्स हैं वो अपना स्ट्रांग होल्ड जमाते रहेंगे। और इनका यह भी मकसद होता है कि जो सिक्योरिटी है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड हो गया, मोबाइल टावर्स हो गए, उनको भी सुरक्षा प्रोवाइड करना और जो उसी के माध्यम से जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, राशन शॉप्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, उनको धीरे धीरे नक्सल अफेक्टेड एरियाज में खोलने की शुरुआत करना। तो ये सारी चीजें तो सरकार कर रही है, थोड़ा बहुत कमी भी आई है। लेकिन यहां पर कुछ समय पहले आपको याद होगा 2020 में ये खबर भी आई थी कि सरकार ने जो मॉडर्नाइजेशन का प्लान होता है पुलिस का, उसमें कटौती की है। तो ये सारी चीजें शायद नहीं करनी चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत सक्सेस हमें मिला था नक्सल्स को जो है हैंडल करने का, वो हम कहीं लूज ना कर जाएं, इसके लिए सरकार को और ज्यादा फर्दर अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि इतनी बड़ी मात्रा में हमारे जो जवान शहीद हो जाते हैं ऐसा हमें वापस देखने को ना मिले। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हुआ है, नक्सल अटैक हुआ है कल हमारे जवानों के ऊपर। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर। इसका 3 स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िए और इसका जो आंसर है आपको पता ही है कि मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।